सुकोई एकेडमी एक तरीका है, जैसे मेहनत करने का जुनून है, वो यहाँ पे आएगा तो पक्का सेलेक्ट होके जाएगा। आज तो 53 बच्चों को सिलेक्शन हो रही है। ये हमारा ग्राफ है ना, बढ़ता ही जा रहा है। जब तक गेट से बाहर बच्चा है वो पेरेंट्स वो हैं, गेट के अंदर जब आ जाता है चाहे लड़का है चाहे लड़की है, फिर उसके पेरेंट्स सामने, उसका सुख दुख हमें देखना है। हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होते, उन्हें हम बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। 121 बच्चे पास हुए, 121 में से 52 बच्चे ओनली सुखोई के, लगभग 50%। मतलब एक फैक्ट्री वाला सिस्टम बन गया कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अठों तैयार हुए। बिल्कुल। बल्कि हमें क्वालिफाई करना है ना, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, इधर क्वालिफाई होके जाना, इधर से रहना थोड़ी इधर, मतलब कि फिर उसके लिए तो हमें याद करने का टाइम ही नहीं बचता। टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, सबका सपोर्ट रहा है। टीचर काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इनकरेज करते थे, हमसे इतना क्लोज थे कि हमें कोई भी दिक्कत आती थी, कोई भी डाउट, तो हम तुरंत पूछ लेते थे। यानी कि 8 साल 9 साल इतनी कम उम्र का बच्चा है, फिर बन अठे के तरीके से संभालेगा। इतना छोटा बच्चा घर से इतना दूर रहना बहुत बड़ी बात होया करे। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। मैं फिलहाल ये टाइम सुखई एकेडमी मायने मौजूद हूँ। ये एकेडमी मायने सिर्फ फरीदाबाद दिल्ली रा आसपास क्षेत्र रा बच्चा नहीं, बल्कि पूरी इंडिया रा बच्चा है जी का आप नटे नजर आवेला। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सी जगह से हो? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं उत्तराखंड। बिहार से। बिहार से। आप? उत्तर प्रदेश से हूँ। ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ जो सुखई एकेडमी है, यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करवाई जा रही है? यहाँ पे आपको आरएमएस, सैनिक स्कूल, आईआईटी, एनडीए और आरएएमसी की तैयारी करवाई जाती है। और आप अठे कितना सालों से तैयारी कर रहे हो? मैं अभी 6 महीने से तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। जिस जगह पे पहले रह रहे थे, आपका जो गांव है, वहाँ की कल्चर है, वहाँ की रहन सहन अलग है और यहाँ पे फिर रहन सहन अलग है, तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है? आप वहाँ रहते थे, अब यहाँ रह रहे हो? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का खान पान अच्छा है, यहाँ पे शुद्ध तरीके से खाना दिया जाता है, यहाँ का रहन सहन अच्छा है, यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी दी जाती है। हमारी जो वार्डन है दिव्या दीदी, वो हमें काफ़ी सपोर्ट करती थी और कभी ऐसा फील नहीं होता था कि घर से दूर है, हमेशा घर वाली फीलिंग आती थी। अभी मैं आरआईएमसी में सिलेक्ट हुई है, दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और अब जब आप सेलेक्ट हो चुके हो तो आपकी खुशी आपके घर वालों के साथ शेयर की है? तो घर वाले यहाँ आए हुए हैं? नहीं, अभी घर वाले तो नहीं आए हैं, लेकिन मेरे माता पिता काफ़ी खुश हैं, काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। मैं खुद काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ खुद पे, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में फ़ेल हो गई थी, तो मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। मेरा भाई काफ़ी खुश है, तो सब लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। जब फेल हुए थे तब कौन सी एकेडमी में थे आप? तब मैं सेल्फ स्टडी करती थी। अच्छा, खुद ही? हाँ। और आप 2 बार मतलब हार का सामना करके फिर आपने सुखाई का सहारा लिया और अब आपने यहाँ पे पूरी तैयारी की और पहली तैयारी में आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ। तो मतलब अगर तैयारी की है आपका, अगर सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ के जो टीचर है उनके बारे में बात करना चाहूँगा। टीचरों का रवैया कैसा, क्या पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो? टीचर काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इनकरेज करते थे, हमसे इतना क्लोज थे कि हमें कोई भी दिक्कत आती थी, कोई भी डाउट, तो हम तुरंत पूछ लेते थे। ऐसा कोई डर नहीं रहता था, जैसे बाकी बच्चों के मन में होता है कि कैसे पूछे डाउट, ऐसा कुछ नहीं रहता था। तो मतलब सब लोग हमारे डाउट क्लियर करते थे, कोई ऐसा डाउट पेंडिंग में नहीं रहता था कि अभी ये डाउट बचा है, उसी दिन वो डाउट क्लियर हो जाता था। रोज़ मॉक टेस्ट होते थे ताकि कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो पाएँ। अच्छा, रूटीन टाइम की बात करें, आप मतलब कितने बजे उठते हो और फिर क्या-क्या करते हो पूरे दिन में? अ, हम 6 बजे उठते हैं और फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होते हैं एंड देन हमारी क्लास होती है 8 से 2 बजे के बीच या 8 से 2 तक, और बीच में इंटरवल्स भी होते हैं। बीच में 5-5, 10-10 मिनट के इंटरवल्स भी होते हैं। उसके बाद 2 से 3 हमारा लंच होता है और फिर 3 से 7 हमारी मैथ्स की क्लास चलती है और 7 से 8 हमारा डिनर होता है एंड देन 8 से 10 तक हमारी जीके की क्लास होती है एंड फिर आधे घंटे का ब्रेक होता है एंड फिर 12 बजे तक मैथ्स पढ़ाई जाती है एंड देन सेल्फ स्टडी होती है। आर्मी ऑफिसर ही क्यों बनना चाह रहे हो? जब मैं छोटी थी तो मैंने बहुत सारी पैट्रियोटिक मूवीज़ देखी और मैंने सोचा कि हमारे देश के जवान कितने बहादुर हैं, हमारे लिए दिन रात एक करके हमारी बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करते हैं, तो मुझे भी उनकी तरह ही एक आर्मी ऑफिसर बनना है। अच्छा, आगे को आपको सपनों के कुछ है? लाइक मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। मतलब आप चारों को आर्मी ऑफिसर ही बनना है? हाँ, लाइक कंट्री को सर्व करना ही सपना था। मतलब कुण कहवा कि छोरियां छोरा सुकम है, मैं कहूँ छोरियां छोरा सुकम कतई को नहीं। अगर आप बने ढंगी जगह पर शिक्षा दिलाने वास्ते भेज दो। जी की 4 बहना आप रखने खड़ी है जी की एकेडमी की मैं बात करी, सुखई एकेडमी मायने अको मिलिट्री स्कूल है जी के मायने को सिलेक्शन हो है और भी अठे जी का स्टाफ है, टीचर है, बाकी सागे बातचीत करांगा।
आप लगातार वीडियो के सागे जुड़े आ रहे हैं। अब आपने सागे अभिभावक है जी का भी मौजूद है, जी का माता पिता अपने बच्चा ने बत्ती दूर सु अठ है भरोसो कर गए एकेडमी पर भेजा है और सागे सागे अपना एक घरेलू मित्र यहाँ कह सका जोधपुर सु है अपने मारवाड़ी में कहवा तो गणितरा जी का टीचर है बैठ है मौजूद है। सर सबू पहला तो आपने खमा गणी खमा गणी हुकुम। अच्छा आप प्रॉपर जोधपुर से ही हो? प्रॉपर जोधपुर। अच्छा फिर आप पढ़े सब्जेक्ट एक ही पढ़ाया करो? मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ। मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ। अच्छा फिर सर को रवैया क्या थे? अच्छे है सर, समझाते हैं और मतलब कि सर को गुस्सा जल्दी नहीं आता, पर जब ज़्यादा ही बच्चे परेशान करते तब गुस्सा आता है। मतलब आप अपने पिताजी के सामने इनकी शिकायत कर रहे हो या फिर तारीफ कर रहे हो? तारीफ भी कर रहे हैं। सर आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को यहाँ 1 साल हो गया, बाकी एक्चुअल में इस फील्ड में मेरे को 13 साल हो गए। पहले मैं झुंझुनू था। मेरे को सुखोई एकेडमी का नाम 4-5 साल हो गए पहले सुना था और रिजल्ट बहुत अच्छा था। शुरू से मैं सुनते आ रहा हूँ, रिजल्ट बहुत अच्छा था। यहाँ का रिजल्ट का मैनेजमेंट का इनका जो पढ़ाई का सिस्टम था वही सिस्टम देख के मैं इनसे जुड़ा। और एक स्टेट से एक बच्चा लेना मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन। उसमें भी पिछली बैच में हमने निकाले थे 44 सिलेक्शन और इस बार हमने निकाले 52 सिलेक्शन ऑल ओवर इंडिया में। तो मतलब टोटल कितना बच्चा सिलेक्ट हुआ पूरी इंडिया से? ऑल ओवर इंडिया में होया है 121 बच्चा। 121 बच्चा 52 आप ही एक ही एकेडमी से? बिल्कुल 121 बच्चे पास हुए। 121 में से 52 बच्चे ओनली सुखोई के। ये मतलब समझ लो लगभग आधा, लगभग 50%। मतलब एक फैक्ट्री वाला सिस्टम बन गया कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अठों तैयार हुए। बिल्कुल एक छतर राज। तो खुशी तो देखो मैं बहुत कई देर से नोटिस कर रही हूँ सर बड़ा मुस्कुरा रहा है, मतलब प्राउड शौक फील कर रहा है। आप सर्विस में हो या फिर क्या काम काज करिए? मेरा अपना खुद का बिजनेस है। अच्छा बिजनेसमैन हो आप। और आप आगे जाके क्या बनना चाहो, बिजनेसमैन या फिर पिताजी वाले बिजनेसमैन बनोगा या फिर कोई सर्विस लगोगा? एयरफोर्स ऑफिसर में जाऊँ। हाँ जी बात है, वो कितनी शानदार सोच है। अब पापा जी की मर्जी में कह रहे हो या खुद को चॉइस है? खुद की चॉइस है। खुद की चॉइस के बिना तो हो ही नहीं सिलेक्शन, क्योंकि खुद की मेहनत के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेशर करेंगे तो कितनी देर तक मेहनत कर लेंगे, उसके बाद तो मन यही बोलेगा ना कि क्या कर रहे हैं, इससे बड़ी मना ही कर देता है। पर जब तक खुद का मन नहीं होगा तब तक सिलेक्शन ही नहीं होगा फिर। अच्छा आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 12 साल है। टीचर्स का जो बात करने का तरीका है या फिर बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जो भी है बहुत अच्छा सपोर्टिव नेचर है और जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी है वो भी बहुत सपोर्ट करता है बच्चों को। एज ए पेरेंट्स गार्जियन की तरह रखते हैं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो कभी आपने ये फील हुआ कि मतलब मारो बच्चों बैठे एकेडमी के मायने रह रहे है बढ़िया रहे है या ना रहे है, बट टेंशन किसी के कभी इसी को टेंशन ली आप? ना कभी कोई शिकायत नहीं रही हमें, कोई दिक्कत नहीं रही। सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, बच्चे की हेल्थ के लिए खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी मैं बात करूं तो आप यहाँ पे कितनी बार आके संभाल के गए हो बीच में? वैसे तो महीने में एक बार पीटीएम होती है तभी आते हैं, कभी जरूरत पड़ती है बच्चे का देखना होता है तो कभी भी आ सकते हैं। वैसे तो महीने में एक बार पीटीएम होती है तो आते हैं महीने में। बाकी जब भी आप चेक करना है कभी भी चेक करना कोई हो, सो माहौल कभी यहाँ लगे हो कि हाँ यार कोई चीज़ की कमी है? ना कभी कोई ऐसा नहीं, कभी नहीं लगा ऐसा। अच्छा आप महज 12 साल का हो, घर से दूर रह रहे हो, इससे पहले कभी आप घर से दूर रहे हो? नहीं, कभी नहीं रहे। नहीं। और आप पहली बार घर से दूर रह के यहाँ आए हो, इस एकेडमी में रह रहे हो, यहाँ हॉस्टल में रह रहे हो, मम्मी पापा आपके वहाँ गांव में रह गए, कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं कहाँ फंस गया, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ, मेरे को पापा के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है, गाँव में रहना है? नहीं, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हम भी जानते हैं हमारे मम्मी पापा भी हमसे दूर है, वो भी हमें याद कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं हमारी सक्सेस को देखने के लिए। और जो भी हमारे साथ जो टीचर्स है वो भी बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करते हैं, मतलब कि मजाक करते रहते हैं क्लास में, बीच में भी मजाक करते हैं ताकि हंसी मजाक चलती रहे, कोई बच्चा बोर ना हो, तो उस समय कभी फील नहीं होता। और वैसे भी पढ़ाई इतनी है कि मतलब कि याद करने का टाइम ही नहीं है, नहीं तो फिर होगा ही नहीं। मतलब कि हमें क्वालिफाई करना है ना, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, इधर क्वालिफाई होके जाना, इधर से रहना थोड़ी इधर, मतलब कि फिर उसके लिए तो हमें याद करने का टाइम ही नहीं बचता। मतलब इतनी सी उम्र में आप इतनी समझदारी की बातें कैसे कर लेते हो? अब वो धीरे धीरे होता ही है, खुद मतलब कि बाहर रह रहे, घर से बाहर भी रह रहे, और मम्मी पापा के संस्कार है वो भी बहुत काम आता है, तो उनसे ये होते है, अंदर से आते हैं ये बातें। सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42। 42? जी। लग नहीं रहे हो आप, मेरे ऐसे लग रहे हो जैसे भाई हो, आप बराबर के हैं। 42 के हो और आपका बच्चा है महज 12 साल का। 12 साल की उम्र में ये इतनी समझदारी की बातें कर रहा है, क्या कहना चाहोगे? अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा फील हो रहा है ना अच्छा कि feel हो मतलब छोटी सी उम्र में मेरा बेटा बड़ा हो गया जी। और वैसे भी अब सिलेक्शन और हो गया, तो और अच्छा ताज लग लगा दिया आपके सर पे। बिल्कुल। इस ताज का श्रेय किसे देना चाहोगे? बच्चे की मेहनत, बच्चे की मदर, बच्चे के जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स, जो मतलब जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ,
सबका सपोर्ट रहा है बहुत। इन सबरी बदौलत आपके सर पर जो को ताज है वो सज चुके हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, आपके सर पे भी ताज है, सबू ज्यादा ये ताज को श्रेय किने देना चाहो आप? मैं अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगा कि अगर वो हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते, अगर वो हमें ये चीज़ नहीं बताते, तो फिर हम कैसे यहाँ पे आते? हम भी अभी घर पे ही होते सबकी तरह। अच्छा, आप इस सुखई एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहो? सुखोई एकेडमी एक मतलब कि तरीका है जहाँ पे हम मैं जिसको मेहनत करना मैं जैसे मेहनत करने का जुनून है वो यहाँ पे आएगा तो पक्का सेलेक्ट होके जाएगा, क्योंकि सुखोई एकेडमी में टीचर्स की कमी नहीं है और जो टीचिंग का मटेरियल है वो भी कम नहीं है। बस बच्चा होना चाहिए मेहनत करने वाला। मान लो अगर हमें स्टाफ से डर भी लगता है तो भी स्टाफ हमसे फ्रेंडली रहता है, और ये जो हमारे आपस में जो हम सब लोग रहते हैं सारे दोस्ती बन जाते हैं, तो ये कंपटीशन का एक भाव रहता है, तो मतलब सब लोग आपस में जुल मिल के रहते हैं कि फिर मान लो छोटा सा कोई डाउट है तो आपस में ही पूछ लेते हैं हम लोग भी। जब तक गेट से बाहर बच्चा है वो पेरेंट्स वो हैं, गेट के अंदर जब आ जाता है चाहे लड़का है चाहे लड़की है फिर उसके पेरेंट्स सामने, उसका सुख दुख हमें देखना है। पढ़ाई कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को खिलाना, नहलाना, सुलाना, रख रखाव करना, दवाई दिलाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो सारा हमारा जिम्मा होता है। ये बच्चे हमारे यहाँ स्टूडेंट नहीं होते हैं, ये हमारी फैमिली है। हमारे जो टीचर हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं है, एक भाई इतने बजे से इतने 24 आवर्स बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को दिन में पढ़ाते हैं, रात को उनके हर बेडरूम में बच्चों के साथ एक टीचर सोएगा। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी रात को 2 बजे कोई डाउट पूछेगा तो 2 बजे ही बताएगा। अगर बच्चे को कोई तकलीफ है तो उसी टाइम एक गाड़ी एक ड्राइवर हर ब्रांच पे 24 आवर्स इसलिए रहती है, कल को बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए डॉक्टर को उसी टाइम ले जाएगा। सुखोई एक अकेडमी तो है, अकेडमी बाद में, फैमिली पहले है। सुखोई एक फैमिली है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। यहाँ जिसको जब जो काम बोल दिया जाएगा वो उसी टाइम दौड़ के जाएगा, और यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से बच्चे ना हो। जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, RIMC हो गया, तो मिलिट्री स्कूल में तो इस बार मोर देन 180 बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं। लेकिन RIMC जैसे एग्जाम में जिसमें एक स्टेट की एक सीट होती है और पूरे इंडिया से सिर्फ 25 बॉयज़ 5 गर्ल्स को लिया जाता है, ऐसे एग्जाम में पूरे इंडिया से 121 बच्चे पास हुए, जिसमें से 53 हमारे बच्चे हैं, जिसमें 10 के करीब ऑनलाइन से बच्चे हैं और 42-43 बच्चे ऑफलाइन से हैं। और ये जो बच्चे हैं ये हमारे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। हमारा जो जितने भी बच्चे हैं वो प्रॉपर हॉस्टल में रहते हैं, नॉन बोर्डिंग में कोई नहीं होता है। समझ सकते हैं कि एक 8 साल का बच्चा पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करके हमारे पास इतनी दूर छोड़ रहा है, तो वो जर्नी आप लोगों को ज़्यादा है कि हम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं होते, उन्हें हम बिल्कुल 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उनका फूडिंग, लॉजिंग, कोचिंग सब कुछ हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन की क्या प्रक्रिया होती है? एडमिशन के लिए हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग कंडक्ट कराते हैं, जिसके इंडिया के अंदर मोर देन 12-13 सेंटर्स बनते हैं, और उसके बाद एग्जाम के बाद हम एक सेंट्रलाइज मेरिट निकालते हैं, उसके बिहाफ पे हमारे यहाँ पे दीप्ति मैम है जी का आपने राजस्थान से है आर के बातचीत करेंगे आप। सबसे पहला तो मैम आपने खमा गणी क्षमा करें। आपने अठा जी के सुखई एकेडमी है, एक महीना आपने सेवा देता ने कितना टाइम हो चुके? मैंने इसको ज्वाइन किया था 2019 में, और जब मैंने ज्वाइन किया था तब बच्चे नहीं निकल रहे थे, 4-5 बच्चे थे जब मैंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद एक बच्चा हमारा निकला, अरुण। आज तो 53 बच्चों को सिलेक्शन हो रही है जी। और पिछले सत्र की बात करूं, पिछले सत्र में कितना बच्चों को सिलेक्शन हुई अठा? जून 2024 में 44 बच्चे निकले थे। मतलब पिछली बार 44 बच्चा और इस बार 53 बच्चा है। हाँ जी। तो यानी कि ज्यादा हो गया, 7 और 3 10 बच्चा और हाँ, ये हमारा ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो जे कि मैडम मैं बात करूं, मैं अटके बच्चा ने देखा जिनका की उम्र बहुत कम है, यानी कि 8 साल 9 साल इतनी कम उम्र का बच्चा है, फिर बन अटक के तरीके से संभालेगा? इतना छोटा बच्चा घर से इतना दूर रहना बहुत बड़ी बात होया करे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उनका अटेम्प्ट ही नहीं होता है, 0 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे आके तैयारी करते हैं 2-2 साल तक। अभी एक बच्चा निकला कुशाग्र साहू MP का, वो तो 2 साल से हमारे पास है, उसका अटेम्प्ट ही नहीं था, अभी पहला अटेम्प्ट था उसने क्लियर कर लिया। बच्चे करते हैं, पेरेंट्स इतने ज्यादा अवेयर है ना इस चीज के लिए, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आर्म्ड फोर्सेस में जाए। जिका कमजोर बच्चा आवे आप रखने फिर बाको सिलेक्शन हो जावे, जे होयो भी है के मायने कोई ना कोई बच्चा को कमजोर हा जिका को, तो बाका गार्जियन भी आप लोगों को बात करी तो बाको के कुछ रिएक्शन दियो? बहुत जो गार्डियंस होते हैं ना वो बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं था। जैसे अभी पिछले वाले जून वाले में निकला था, प्रभात बिहार का था, उसकी हैंडराइटिंग खराब थी, उसको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता था इंग्लिश की मैं बात करूँ तो, लेकिन उसको करवा
के कर दिया तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, अपने ऊपर गर्व होता है कि देखो ऐसे बच्चे को भी हमने निकाला। अभी गौरव डागर निकला है, गौरव डागर हरियाणा से, उसका भी यही हाल था, लास्ट अटेम्प्ट था उसका, उसको भी बहुत अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन ये सब करा करके, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं और अपने काम हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, एक टीचर ने खुशी कब हुआ है? खुशी तब होती है जब रिजल्ट आ जाता है, मेहनत करके रिजल्ट आ जाता है, हमें बहुत खुशी मिलती है। के कुछ लाग्यो आपने ये एकेडमी के बारे में सुन कि 121 बच्चा रे मायनो एक अकेली एकेडमी है जी कि आप 52 बच्चा मायनो रखे जी कि एक अकेली ये एकेडमी सु बच्चा रो सिलेक्शन हुआ है जिका माता और पिता एडा बच्चा रहा बाकी जी की खुशी ही चेहरे पर बाप लोग सामने रखी आप देखा भी होना कि के हिसाब से खुश है और अठेरी जी की मेहनत है बाप लोग सामने कि लोग ये एकेडमी रे ऊपर भरोसो कर पड़ी कितनी दूर दूर सु जी का बच्चा है बाने अठे भेज रहा है यानी कि इंडिया रो एक भी अड़ो कोनो कौन जठेरो बच्चों अठे सुखई एकेडमी रे मायने कौन। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये एकेडमी का पूरा कॉन्टैक्ट नंबर और है। राम राम जी, मैं महादेव, कैमरामैन नरेश के साथ।